आप सभी लोगों को नवरात्रि की इस 8वें दिन बहुत बहुत बधाई। और आज का दिन का खास महत्व इसलिए है क्योंकि जो 7 ऊर्जाएं हैं उन 7 ऊर्जाओं को जमा करके या ऐसे बोलिए बीज स्वरूप में जिस जगह पे बांधा गया उसी को हम बोलते हैं महागौरी। इसके लिए महा है। और इस ऊर्जा के अंदर 7 ऊर्जाएं यानी कि पहली ऊर्जा जिसको हम बोल रहे हैं शैलपुत्री, गॉड पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल जिसके बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। भूषान ने इसके बारे में पता लगाया था, भूषान पार्टिकल के रूप में। एंड देन सेकंड जो है ब्रह्मचारिणी ऊर्जा, जो आई ब्रह्मचारिणी नॉलेज या आई या तो डीएनए या आप समझिए जो ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस है वो ब्रह्मचारिणी ऊर्जा है। देन तीसरी ऊर्जा जो आती है चंद्र घंटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ब्रह्मांड की, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम चंद्र घंटा के रूप में हमारे ऋषियों ने उसका नाम भी रखा। और उसका जो आप सिंबल देखेंगे तो वहाँ पे भी चांद दिखेगा आपको। देन चौथी जो आई वो है कुष्मांडा। कुष्मांडा यानी कि प्रकृति की वो ऊर्जा जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को संभाल के रखी हुई है। एक जो अट्रैक्शन, एक जो गोला है, कुष्मांडा मतलब एक घैले की तरह, एक गर्व की तरह, जिसमें पूरी प्रकृति पूरी ब्रह्मांड को वो संभाल के रखा हुआ है। तो वो ऊर्जा जिस पे ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। यानी कि जैसे चंद्र घंटा जो लगातार तरंगमान होके जा सकता था, लेकिन उसकी इंड जहाँ पे है, अब हमारे और आपके कॉन्शियस ने या मॉडर्न मेडिकल साइंस उस इंड को नहीं ढूंढ सकता, लेकिन जो ऊर्जा स्वरूप है, तो ये कुष्मांडा की जो एनर्जी है ये पूरे ब्रह्मांड को संरक्षित किए हुए है, जो आउटर लेयर हम बोल सकते हैं उसको। एंड देन जो आती है वो आती है पांचवी ऊर्जा, वो आती है स्कंद माता। स्कंद माता वो एनर्जी है जो अब इस ब्रह्मांड के ऊर्जा से अब दूसरी ऊर्जाएं यानी कि अणुओं को, जीवाणुओं को क्रिएट करने के प्रोसेस में चली गई। अब अणुओं और जीवाणुओं को क्रिएट करने के पहले ऊर्जाओं में भी थोड़ी विभक्ति की। जैसे कि अब हम हमारे शरीर को अगर देखें तो इसमें एक ऊर्जा है जो स्वाद को पहचान सकता है, एक ऐसी क्षमता है जो तरंगों को पहचान सकता है, आवाज को पहचान सकता है, एक ऐसी क्षमता है जो लाइट को, प्रकाश को पहचान सकता है, देख सकता है, एक ऐसी ऊर्जा है जो स्किन के रूप में जो अनुभव कर सकता है, टच कर सकता है। तो एक और भी, तो ये जो कॉन्शियस ऊर्जा है 5, इसके लिए आप देखेंगे कि स्कंद माता में कार्तिक के 5 सर हैं, 5 इंद्रियों के द्योतक हैं, ऐसा बताते हैं हमारे ऋषि मुनि, कुछ पुराणों में ऐसी लिखी हुई है। अब उसके बाद ये ऊर्जा के बाद आती है कात्यायनी ऊर्जा, जो कि इन सारी ऊर्जाओं के बाद जो भी कंस्ट्रक्ट हुआ या जो भी बना तो उसमें फ्रिक्शन ना हो, एक व्यवस्थित तरीके से काटा हुआ, कात्यायनी काटा हुआ, अरेंज किया हुआ, वेल अरेंज किया हुआ पूरा सिस्टम। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, पूरी ब्रह्मांड घूम रही है, सब कुछ अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पे एक विशेष, विदाउट किसी फ्रिक्शन। तो ये जो ऊर्जा जो इस पूरी की पूरी चीज़ों को संभाल के रखी हुई है, उस ऊर्जा को कात्यायनी ऊर्जा बोलते हैं। और कात्यायनी के बाद फिर जो आती है काल रात्रि। अब इस ऊर्जा के बाद वो ऊर्जा
या वो क्षमता जो हर किसी का काल डिसाइड करता है कि कौन से पृथ्वी की उम्र कितनी होगी, सूर्य की उम्र कितनी होगी, चंद्रमा की उम्र कितनी होगी, कौन से ध्रुव तारा का उम्र कितना होगा, ग्रहों का उम्र कितना होगा, या और भी उसके बावजूद जो और ऊर्जाएं हैं, हर एक ऊर्जा की जो उम्र है, हर एक चीज़ों की जो एक काल है, उम्र यानी काल है, जो समय है, उस समय को ये डिसाइड करती है ऊर्जा। अब ये 7 ऊर्जाएं अगर आप अपने जीवन में देखें तो यही 7 ऊर्जाओं का आप यूज़ करते हैं। आपके पास भी कुछ ना कुछ समय है, आप भी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं, आपके पास भी इंद्रियां हैं, आपके पास भी फ्रीक्वेंसी समझने के लिए है, और एक शैलपुत्री मतलब एक ऐसी चमक है जो जीवन की शक्ति है, जिसको हम बोल सकते हैं, एक अहम की शक्ति है, एक आई पार्टिकल है अपने अंदर, जो ब्रह्मचारिणी की पार्टिकल है। तो वही ऊर्जाओं का हम एक छोटा सा पार्ट है, वो उसी के माध्यम से हम भी बने हैं। लेकिन ये ऊर्जाओं को बोला जाता है, हमारे ऋषि बोलते हैं कि इन सब को बीज के रूप में जो एकत्रित किया गया और उससे जो ऊर्जा बनी वो बनी है महागौरी। गाय के अंदर इसके लिए असीम ऊर्जा है। ये पूरी सृष्टि यानी कि अभी तक जो ऊर्जा था वो जीवाणु रहित ऊर्जा की मैं बात कर रहा था। उसमें जीवाणु नहीं थे, अणु थे, सिर्फ नॉन विजिबल थे या विजिबल थे, लेकिन वो जीवाणु नहीं थे। अब जो ऊर्जाएं हो रही है, जब जीव वाली सृष्टि शुरू हुई तो बोलते हैं उसमें काव में वो सारी क्षमता है। तो एक काव लगभग इतने सारे ऊर्जाओं को जमा कर सकता है, या इतनी सारी जीवाणुओं को क्रिएट कर सकता है। उनके अंदर एक क्षमता है कि पूरी सृष्टि को फिर से वो चलायमान बना सकता है। तो गाय बीज स्वरूप है, और उस बीज का जो प्रादुर्भाव है, उसकी जो प्रकटीकरण है, जो पूरी क्षमता, जब बीज बड़ा होता है, जैसे एक केले का बीज बड़ा होता है तो किस प्रकार से पूरे छत्ते निकल के आते हैं, बहुत सारे उसमें फल लग जाते हैं, पूरा गुच्छा निकल के आता है। वही कल की जो ऊर्जा होने वाली है वह है सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की ऊर्जा, वो प्रकटीकरण है। तो आज महागौरी और कल सिद्धिदात्री, इसमें सारी की सारी चीज़ें डिपिक्टेड है, दिख सकती है। तो ये 2 ऊर्जाएं इम्पॉर्टेंट है, पर हमें अपने अंदर अगर इसको स्वास्थ्य से जोड़ना है तो इन ऊर्जाओं को अपने चक्रों के साथ, इन ऊर्जाओं को उसके कलर के साथ, इन ऊर्जाओं को उसकी टेंडेंसी के साथ, इन ऊर्जाओं को उसकी स्थिरता के साथ अगर हम धीरे धीरे अनुभव करना शुरू करें। बहुत सारे अनुभव में जल्दी आते हैं, बहुत सारे नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम उन ऊर्जाओं को अनुभव करने लगेंगे तो जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होगा, और जिसको हम बोलते हैं माँ की कृपा होगी। माँ की यानी एक असीम माँ, यानी कि एक ऐसी सोर्स जो क्रिएटर है, जो बना देती है, तो उनकी कृपा होगी, और फिर आप जो चाहिए वो बना सकते हैं, क्योंकि बनाने वाली ऊर्जा अगर आपके पास आ गई तो आप कुछ भी बना सकते हैं। बाहरी भौतिक बना सकते हैं, इंटरनल बना सकते हैं। तो ये तो रहा उसका स्पिरिचुअल डायमेंशन। पर इन सारी ऊर्जाओं को अगर हम बहुत ही ठेठ भाषा में समझें तो एक स्थूल शरीर में 7 जो धातु हैं, और एक सूक्ष्म शरीर में 7 जो अभी हमने ऊर्जाओं की बात कही। तो स्थूल जो शरीर बना है, स्थूल शरीर जीवाणुओं के द्वारा बना है। हमारे शरीर में जितने कोशिकाएं हैं उससे ज़्यादा जम कोशिकाएं हैं, जम्स हैं, तो वो जीवाणु कोशिकाओं से बना हुआ है। तो जीवाणु कोशिकाओं को डिटॉक्स करने की विधियां आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी हैं, और वो काम करती है। लेकिन जो सूक्ष्म ऊर्जा है
उसको डिटॉक्स करने के लिए नवरात्रि का जो समय है ये सबसे अच्छा है। रात्रि का समय जब आकाश में चांद हो, क्योंकि वो इन ऊर्जाओं को इस पर्टिकुलर टाइम पे साल में 2 बार सबसे बेहतर तरीके से आपके बॉडी को पेनिट्रेट करता है। अगर आप अपने शरीर को भी शुद्ध रखते हैं और व्रत करके अगर आप रात्रि में चंद्रमा के पास बैठते हैं तो आपकी सूक्ष्म ऊर्जाएं भी क्लीन होती जाएगी और आपका जो सूक्ष्म ऊर्जाओं का जो प्रकटीकरण है, आप समझिए मन है, विचार है या भाव है, ये सारी चीज़ें शुद्ध होती जाएगी और संतुलन, बहुत ज़बरदस्त संतुलन पैदा होगा। तो अगर आपको शरीर को संतुलित रखना है तो पंच महाभूतों को संतुलित करना पड़ेगा और पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए पंच महाभूतों को क्रिएट करने वाली 7 ऊर्जाओं को संतुलित करना होगा और उसके लिए नवरात्रि से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप बीमार हैं या बीमार नहीं हैं या आप कभी बीमार नहीं होना चाहते हैं तो आपको इन 7 दिनों में कुछ खास करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 7 दिन पूरी तरह से आपके शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं और इसके लिए ये एक्चुअली हेल्थ प्रोग्राम है। पूरी जीवन का जो आनंद है या मुक्ति है वो आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो मज़ा आएगा और इसके लिए इस बार नहीं तो अगली बार ही सही नवरात्रि में अपने लिए समय निकालिए, पूरे परिवार के लिए समय निकालिए और कहीं ऐसे जगह जाइए जहाँ पे कि आप थोड़े से अलग थलग रह सकें, थोड़े पवित्र माहौल में रह सकें, कुछ शांत माहौल में रह सकें, जहाँ पे आप कुछ साधना कर सकें, अपने साथ गुजार सकें, अपने सूक्ष्म ऊर्जाओं को डिटॉक्स करने में समय गुजार सकें, अपने स्थूल शरीर के धातुओं को डिटॉक्स करने में समय गुजार सकें। तो ये अगर हम करते हैं तो फिर इस दुर्गा पूजा का भी महत्व होगा, नवरात्रि का भी बड़ा महत्व होगा और इसका भी बड़ा आनंद आएगा। तो बस आज इतना ही और फिर कल लास्ट दिन है तो कल थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इस पे और फिर जल्दी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग शुरू करने वाले हैं, वो अभी तक नहीं हुआ हो वैसा कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।